Yes, good morning, students. I'm just setting the camera. Yes, now we are going to start a new topic, that is redox reactions. I have sent you an video in which maximum of the things you have clear. So I'm just repeating that topic, redox reactions. But the first thing is that कि redox reaction चीज क्या है? तो redox reaction कैसे बना है? Redox means red mean reduction and ox mean oxidation. आवाज सही आ रही होगी? तो देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन चीज क्या है? रिडक्शन का मतलब मैं यहाँ पे डेफिनेशंस लिखूंगा कुछ तो आप क्लियर करते चलोगे लाइन बाय लाइन। देखो फर्स्ट है जैसे रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? अब यहाँ लिखूंगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या लिखूंगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इजी डेफिनेशन चल रही है, जब आप ये चीज देखोगे आपको मिलेगा जनरल डेफिनेशन। इसके बाद थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छी चीज है, समझने की चीज है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? लूज ऑफ या फिर आप कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस टू से ऑक्सीडेशन क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं 10 बार समझा दूंगा, 10 बार उस चीज को सीख लो, लेकिन जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा आपको ये चीज क्लियर हो ही नहीं सकती। इवन आज क्या कभी भी नहीं हो सकती। तो देखो एक एग्जांपल हम यहां पे लेंगे, टॉपिक को बीच में कोई नहीं छोड़ेगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। मैं रख कर रहा हूं, नोट करना तो हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अगर मैं फर्स्ट थिंग की बात करूं, पहली चीज क्या होगी? कोई भी एग्जांपल की बात करो, लेट्स सपोज C+O2 gives to CO। सबसे पहले असाइन चार्ज टू एवरी एटम, चार्ज दो। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है उसका चार्ज 0। एलिमेंट ध्यान लिख लो, एवरी एलिमेंट मॉलिक्यूल इन फ्री स्टेट हैव चार्ज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। कोई भी एलिमेंट है और कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसमें चार्ज क्या होगा? 0 होगा, 0। अब बात करता हूं क्या चीज है। अब इसमें देखो ये क्या है? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की अगर मैं आपको पहले भी समझाई है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? अपनी बैक वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान करके देखना। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। कितना होता है? -2। तो एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे कितना हो जाएगा? -4। और यहाँ पे क्या है? प्लस। देखो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे मैं टोटल लिख देता हूं। 2 पे कितना होगा? -4। टोटल तो 0 है ना, तो इस 0 जो टोटल पड़ा है, इस टोटल के ऊपर तो चार्ज कितना है? 0 ही तो है। प्लस माइनस समझ रहा है कैसे साइन करना है। एक एग्जांपल और करेंगे तो वो अच्छे से आ जाएगा, बाकी हम पहले से भी करते हुए चल रहे हैं इसको। इस वीडियो को भेजने का मेरा यही एक मकसद है कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो भेजी थी इसके एनिमेटेड। देखो जी कार्बन को ध्यान से देखो, कार्बन एरो से पहले चार्ज क्या है? 0, एरो के बाद +4, मतलब यहां पे लिखो कार्बन 0 से +4 का मतलब क्या है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मींस टू से उसमें से कुछ नेगेटिव निकला है। तो देखो 0 था, 4 पॉजिटिव आया तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। फिर देखो चार्ज
दोनों साइड पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। लोगों का देखो प्लस और माइनस और कितना होगा जी, और तो जीरो है ना, एक एक चीज को समझ के चलना है। तो अगर हम आपको ऑक्सीजन दें, देखो O2 से क्या बना, O2 4 में मतलब 4 दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कितना टोटल 4 है ना, तो मतलब इसने क्या किया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, गेन किया होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुई है, रिडक्शन। अब आप समझे कि मैंने रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला था, कि रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों चीजें हो रही हैं। क्लियर हुआ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाएगा, एग्जांपल को थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। इसके बाद फिर एजेंट्स क्लियर करना, डिफरेंट एग्जांपल्स लेके ताकि समझ आ जाए। कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 टर्न लेगा, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से देखो, मैंने कहा था एलिमेंट फ्री स्टेट में कौन सा है, कार्बन, जीरो, कॉपर फ्री स्टेट जीरो। ये दोनों क्या है, दो एलिमेंट का कंपाउंड है, दो एलिमेंट का फिक्स रेशियो में कंबाइन होना कंपाउंड कहलाता है ना, कंपाउंड है। तो इसमें कितना ज्यादा होता है, -2, तो ऑब्वियसली कॉपर में कितना होगा, +2। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, कार्बन में कितना होगा, +2। ये चीज समझ के चल रहे हैं। ध्यान से देखो, कॉपर एरो से पहले इसमें है +2 में, और एरो के बाद 0, तो मतलब 2 पॉजिटिव था, तो इसने कुछ नेगेटिव खाया होगा ना, तभी तो 0 होगा ना, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तब ये कॉपर 0 बना है। ऐसे ही आप कार्बन को देखो, कार्बन एरो से पहले 0 और एरो के बाद +2, मतलब +2 मतलब इसने अपने अंदर से कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे, तभी तो ये नेगेटिव बना। क्लियर हो गई ये चीज। ध्यान से देखो, जहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, तो मतलब ये क्या है, रिडक्शन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी हिसाब से क्लियर है। अगर और एग्जांपल्स आपके अंदर आए तो उनमें से अपने डाउट्स जरूर पूछना, डेफिनेटली आपके डाउट्स पूछना, क्योंकि डाउट्स पूछोगे तभी आपके जितने भी आपको कंसर्न डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे। इस चीज को एक से कंटिन्यू करेंगे, अगर ये एंगल से कह रहे हैं तो ये रखेंगे आपसे, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं बात करूं, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट वो चीज होती है जो हमें किसी भी चीज को करवाने में हेल्प करे। लाइक सपोज करो प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट क्या करेगा, प्रॉपर्टी एजेंट आपको प्रॉपर्टी दिलवाने में आपकी हेल्प करेगा, ना कि वो खुद प्रॉपर्टी लेगा। मींस टू से वो जिस चीज का एजेंट है वो चीज आपको करवा के देगा। मान लो आपने हायर किया एक प्रॉपर्टी एजेंट, तो उसने आपको क्या किया, प्रॉपर्टी दिलवाई है। सिमिलर चीज को दिमाग में रख के चलना है कि एजेंट काम करवाता है दूसरे बंदे का, ठीक है। तो ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, मैं सिंपल सा लिख रहा हूं कि क्या हु या विच लिख देता हूं, या फिर सिंपल लिख, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, which helps in oxidation, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, एंड क्या होता है, खुद क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद
रिड्यूस होता है। मतलब दिमाग से बिल्कुल कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद रिड्यूस होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो रिडक्शन करवाता है एंड खुद क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज। सिमिलर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल एक दे दूं, तो ज्यादा बेटर दे दूंगा, ऊपर वाला एग्जांपल बोल दो। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0, मतलब मुझे ये बताओ कि जो ये कॉपर ऑक्साइड था पूरा का पूरा कॉपर ऑक्साइड, ये एरो के बाद क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, मैंने आपको कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया है? रिडक्शन हो रही है। अगर रिडक्शन हो रही है तो मैंने क्या बोला? खुद रिड्यूस होता है। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कौन सा हो गया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन को ध्यान से देखो, कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके दूसरे को क्या करवा रहा होगा? रिड्यूस ना। तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया? कार्बन हो गया। कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्यों करवा रहा हूं? इससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर हुआ? अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट भी रहना नहीं चाहिए आपका, मुझसे जरूर पूछना। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक आपका रह गया है, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जिसमें मैंने क्या करवाना है? कोरोजन करवाना है, उसके प्रिवेंशंस करवाने हैं, रेंसिडिटी करवानी है और उसके प्रिवेंशंस करवाने हैं, और कुछ नहीं रहा। हाँ, एक मैंने आपको लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मुझे याद आ गया वो, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस दी थी मैंने। तो आई होप जो बच्चे इसको देख रहे हैं उन्होंने जरूर की होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो सभी के सभी, आप सभी ने की होगी, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। ठीक है, और अगर किसी ने नोट करना हो तो अपना, जब मैं साइड होता हूं तो इस चीज को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबसे बेस्ट तरीका है स्क्रीनशॉट लोगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। और हीट यहाँ पे क्या होता है? हीट गिवन देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक में देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। एक्सो निकल गई, एंडो एब्जॉर्ब की। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल सोचो, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है। आप खाना खाते हो, सभी खाते हो ना? खाना क्या खाते हो? C6H12O6, मतलब आप सभी क्या खाते हो? ग्लूकोज खाते हो। क्या खाते हो? किसी न किसी फॉर्म में खाते हो। प्लस ग्लूकोज खाते हो, साथ में क्या लेते हो? ऑक्सीजन भी तो लेते हो ना, सभी लेते हो। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होती है, आपको पता है, CO2 और वाटर होता है। CO2 कैसा बाहर निकाल देते हो, आपको पता है ना, एक्सहेल कर देते हो उसको, और प्लस एनर्जी। मतलब आपको देखो इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। क्या आ रही है? देखो, निकलने का मतलब यहां समझोगे, एरो के बाहर अगर एनर्जी है, एरो के बाद, एरो का डायरेक्शन देखो, एरो के बाद अगर एनर्जी है तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। और एरो से पहले अगर एनर्जी आ गई जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है? क्या है वो? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसका भी एग्जांपल दूंगा, ये लिखो आपका बेस्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। इसी को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन का नाम क्या है? कौन सी रिएक्शन है? हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी रिएक्शन होगी सोचो। ये क्या है? ऑक्सीजन लिया आपने और CO2 बाहर निकाल दिया, रेस्पिरेट कर रहे हो ना, रेस्पिरेशन। और आपको भी पता है कि थोड़ा सा बायोमोलेक्युलर, तो ये एनर्जी आपकी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। ATP क्या होता है? एडेनो साइन ट्राई फॉस्फेट।
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आज से एंगल ये रखेंगे, मच बेटर लगा मुझे ये एंगल, बहुत करेक्शन पे जा रहा है, समझ के चरण से आएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक एंडो का एग्जांपल ले लूं, ये भाई क्यों अधूरा रह गया, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ले सकते हो उसका कैल्शियम ऑक्साइड, या आप सिंपल बोलो CaCO3, क्या ये चूना पत्थर ना, जब आप इसको हीट करते हो क्या मिलता है, CaO प्लस इवॉल्व हो जाती है। ये एरो, जिसमें एरो लगा रहा हूं ना, अप में एरो देखो, अप में जो एरो लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है, हीट इवॉल्व का मतलब, इसका मतलब है गैस रिलीज हो गई है, गैस इवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब हमने क्या प्रोवाइड की, जब हीट प्रोवाइड की, तो मतलब एक इसका एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक का। इसी तरह से अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, टिल योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मींस रेडॉक्स रिएक्शन से पहले मैं आपको सिंपल बात करूं, आपके फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको कोरोजन और रेंसिडिटी को टॉपिक को दोनों को छोड़ के पूरे चैप्टर में भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछिए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, तभी बेटा इस चीज का फायदा है। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।